हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा। चैप्टर 5 था, ठीक है, और पेज नंबर 34 है। एंड जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे जहाँ पे आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क था, मतलब कल का होमवर्क था। लेकिन उससे पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट करा दूँ जो आपको रोज़ बोला जा रहा है, आप अपनी बुक परचेस करवा लें, ठीक है ना। बिना बुक के पढ़ाई जो हमारी स्टडी जो है वो अधूरी है। क्लास में प्रेजेंट रहना अच्छी बात है, लेकिन क्लास में अगर हम प्रेजेंट हैं और बिना बुक के हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि क्लास में प्रेजेंट रहना है तो बुक साथ में होना चाहिए हर हाल में। और अगर बुक है और हम क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो भी बेकार है। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि क्लास में प्रेजेंट रहने के साथ साथ सभी बच्चों के पास बुक होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास बुक है और जो क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना बुक के प्रेजेंट हैं क्लास में, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। सभी टीचर करते होंगे, आपका जितना भी क्लास चल रहा है सभी क्लासेस में आपको ये बात बोली जा रही होगी कि आप अपनी बुक परचेज़ करवाएं, अपनी बुक परचेज़ करवाएं। तो इस बात को सीरियसली लीजिए, ठीक है, और अपनी बुक परचेज़ करवाइए, ख़रीदवाइए, ठीक है। अब कुछ दिनों में हो सकता है स्कूल भी ओपन हो जाएगा, खुल जाएंगी, सभी स्कूल खुल जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी को स्कूल आना है और सभी के पास बुक होनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। बिना बुक के पढ़ाई हमारी क्या है, अधूरी है। क्लास में रहना और साथ में बुक रहना ये ज़रूरी है, ठीक है। अगर बुक है तो क्लास में हर हाल में प्रेजेंट रहना है, और अगर क्लास में है तो भी हमारे पास बुक होना ज़रूरी है। और बिना बुक के हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। सबसे बड़ी बात तो बुक अगर रहेगा तो हम उसे रीड करेंगे, समझेंगे उस चैप्टर को, उस चैप्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो इससे क्या होगा, जब बुक रहेगी तभी तो हम समझेंगे। बिना बुक के हमको कैसे पता चलेगा कि चैप्टर क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक परचेज़ करवाएं, और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है बिना बुक के हैं वो क्या करें, अपनी बुक ले लें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टीचर्स की बात मानिए, अपने मम्मी पापा से कह के अपनी बुक परचेज़ करवाइए, ओके। अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे पहले सॉल्व कर देती हूँ। जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क था, कल का होमवर्क था, उसे पहले सॉल्व कर देती हूँ कि आपने आंसर क्या लिखा। मैं बोर्ड पे आंसर लिखूँगी और आप अपने आंसर से मैच करेंगे। तो नोटबुक वाले नोटबुक से मैच करेंगे और बुक वाले बुक से मैच करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर सी एंड डी दिया गया था कल, है ना। एक था मैच द फ्लाइंग और दूसरा था गेस हु एम आई। तो सबसे पहला जो आपका मैच द फ्लाइंग था वो पहले देख लीजिए, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी वो देखेंगे। तो पहला था आपका मैच द फ्लाइंग, क्वेश्चन नंबर सी। तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर लिखूँगी। एक तरफ जो है नंबर की, अल्फ़ाबेट की, उसके बाद वो किससे मैच हुआ है वो सामने मैं उसके लिख दूँगी। जैसे आपका क्या था, नंबर की, NUMBER, नंबर, KEY। तो नंबर की किससे मैच होना था, नंबर से। तो नंबर क्या है, तो 10 क्या है, नंबर है। तो आपको 10 से नंबर की को मैच कर देना था। उसके बाद था अल्फ़ाबेट की, ALPHABET, अल्फ़ाबेट, KEY की। अल्फ़ाबेट की मैच होना था आपको 26 से। अल्फ़ाबेट की मतलब अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर की को आपको
10 से मैच करना था और अल्फ़ाबेट ई को आपको 26 से मैच करना था। उसके बाद है आपको ये वाला एरो वाला निशान बना हुआ था, ठीक है, इस तरह का निशान बना हुआ था, ये लंबा सा। तो ये किससे मैच होगा? तो आपको ये बैक स्पेस से मैच होगा। BAC के बैक, SPACE स्पेस, बैक स्पेस से मैच होगा। उसके बाद है आपको लास्ट में एक बटन बना हुआ था, ठीक है, इस तरह से बटन बना हुआ था और यहाँ पे इस तरह से आपको लिखा हुआ था। तो ये किससे मैच होगा? इंटर से, ENTER, इंटर, ठीक है। तो ये बैक स्पेस हो जाएगा और ये इंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है गेस हु एम आई, मैं कौन हूँ उसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला था आई एम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड का सबसे लंबा की हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लिखना होगा? तो उसका आंसर लिखना होगा। तो क्या कीजिएगा आप, आंसर में क्या होना चाहिए? तो स्पेस बार की जो होता है वो सबसे बड़ा की होता है, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा की होता है। तो इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ और जो क्वेश्चन नंबर डी है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी, आपने कीबोर्ड पे देखा होगा, ठीक है, ये बुक है, कंप्यूटर की बुक है और ये क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड में सबसे लंबा जो की है, सबसे लॉन्गेस्ट की आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, इसे ही बोला जाता है बैक, क्या बोलते हैं, स्पेस बार की, ठीक है ना, स्पेस बार की यही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विच इज़ द नेम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, SPAC स्पेस BAR स्पेस बार KEY की। स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की जो होता है वो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था मेक द लेटर्स, आई मेक द लेटर्स अपीयर इन कैपिटल, मैं लेटर्स को, जितने भी लेटर्स हैं ABCDEF यानी कि Z तक जितने भी लेटर्स हैं मैं उन्हें कैपिटल लेटर में अपीयर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन है जिसकी हेल्प से आपको लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं? तो क्या हो जाएगा, कैप्स लॉक, CAPS, कैप्स LOC के लॉक, कैप्स लॉक की, ठीक है। कैप्स लॉक की हेल्प से अगर हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। तो कैप्स लॉक की को हम प्रेस करने पे सभी लेटर्स को कैपिटल में लिख सकते हैं। लास्ट में है आई वर्क लाइक एन इरेज़र, मैं इरेज़र के समान काम करता हूँ। जैसे हम लोग अपने नोटबुक में लिखते हैं पेंसिल से तो उसे इरेज करना होता है अगर मिस्टेक हो जाए, उसी तरह अगर कंप्यूटर पे मिस्टेक हो जाए और हमें कुछ चीज़ को इरेज करना है तो हम किसकी हेल्प से, कौन सी की हेल्प से इरेज करेंगे? तो क्या होगा, बैक स्पेस, ठीक है ना। बैक स्पेस की को अगर प्रेस करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है, जो भी वर्ड है वो क्या होगा, इरेज होगा। तो BAC के बैक, SPAC स्पेस KEY की, बैक स्पेस की, ठीक है। तो सबसे पहला स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कैप्स लॉक की से क्या होता है, हम किसी भी लेटर्स को कैपिटल में लिख सकते हैं। एंड बैक स्पेस की से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड्स को, सेंटेंस को, नंबर को इरेज कर सकते हैं। तो आप अपने आंसर से इसे मैच कर लें। अब जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, आपको जंबल वर्ड में दिया गया था, कुछ नेम दिए गए थे जंबल वर्ड में, आपको उसे रीअरेंज करके उनका सही नाम निकालना था। तो चलिए उसे बनाती हूँ और इसको इरेज कर देती हूँ।
तो सबसे पहला जो था वो क्या था आपको जंबल वर्ड में, तो अल्फ़ाबेट था। ठीक है, तो क्या होगा ALPHABET अल्फ़ाबेट, KEYS कीज़, नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड नंबर में था वो क्या था, नंबर की, NUMBER नंबर, KEYS कीज़। नंबर थर्ड में आपका क्या था, स्पेस बार, SPAC स्पेस BAR बार, स्पेस बार। नंबर 4 में आपका था इंटर, ENTER इंटर। 5 में आपका था बैक स्पेस, BACK बैक, SPACE स्पेस। एंड 6 में था आपका कैप्स लॉक, CAPS कैप्स, LOCK लॉक। तो ये सभी कीज़ के बारे में था जो जंबल वर्ड में आपको दिया गया था। आपको रीअरेंज करके इस तरह से सभी के स्पेलिंग को सही करना था। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे था वो अल्फ़ाबेट कीज़ था, दूसरे नंबर पे आपका था नंबर कीज़, थर्ड नंबर में आपका स्पेस बार था, 4 नंबर पे आपका इंटर था, 5 नंबर पे आपका बैक स्पेस था, एंड 6 नंबर पे आपको कैप्स लॉक की था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बुक से, नोटबुक से मैच कर लेंगे। सॉरी, नोटबुक में ही आपको दिया गया था। अब चलिए आपका जो आज का होमवर्क है वो नोट कर लीजिए। तो बुक वाले बच्चे भी अपनी नोटबुक ओपन रखेंगे, ठीक है ना। ये जो होमवर्क है ये आपको नोटबुक में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी क्या करेंगे, एक न्यू पेज पे डेट डालेंगे आज का, और वहाँ पे आप उतारना स्टार्ट करेंगे। चाहे रहने दीजिए, बुक से ही मैं समझा देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा रहेगा एक्टिविटी वो नोटबुक में रहेगा। आपको यहाँ पे तो लैब एक्टिविटी था, यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे ही करना है वर्क, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले मैं मतलब कंप्यूटर पे तो कीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको अभी क्या करना है। तो यहाँ पे टाइप करना है माय फादर नेम, ठीक है ना, अपने पापा का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आपका, आप जहाँ पे रहते हैं तो एड्रेस लिखना है, कहाँ पे रहते हैं। जैसे मैं अपना एड्रेस बताती हूँ, मैं कहाँ पे रहती हूँ। तो मेरा पूरा एड्रेस है शाहपुर बघौनी फाजिलपुर, ठीक है ना। उसके बाद समस्तीपुर और क्या बोलते हैं थाना वैनी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना एड्रेस लिखना है, कहाँ पे रहते हैं तो गांव का नाम, उसके बाद मोहल्ले का नाम, ठीक है, टोला लिखना है। उसके बाद आप अपना पोस्ट पुलिस स्टेशन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर होगा, और उसके बाद हम कहाँ, यानी कि समस्तीपुर कहाँ है तो बिहार में है। तो शाहपुर, जैसे कि शाहपुर बघौनी फाजिलपुर, इस तरह से पूरा एड्रेस मैं बताई हूँ, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर और बिहार, तो इस तरह से पूरा एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद है सिटी, सिटी तो लिखा हुआ है, सिटी लिखना है। तो सिटी में तो हम लोग मतलब छोटा सा शहर है समस्तीपुर, तो समस्तीपुर यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो एड्रेस आप जहाँ पे रहते हैं, आपका जो एड्रेस है मतलब अपने गांव का नाम लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो सिटी होगा समस्तीपुर, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद है टेलीफ़ोन नंबर, आप सभी बच्चे अपना टेलीफ़ोन नंबर लिख देंगे, मतलब मोबाइल नंबर जो होता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी और सब जो है वो क्या है, यहाँ पे है जो आपको लैब में करना होगा, लैब के ज़रिए ही आप समझ पाइएगा। तो यहाँ पे 4 बटन आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये 4 में क्या बना हुआ है, एरो बना हुआ है। एक ऊपर एरो जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है, इस तरह से है, ठीक है ना। तो इस एरो को पहचानना है कि कीबोर्ड में इसका काम क्या है, ठीक है। प्रेस द स्पेस बार की टू लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। सबसे पहले तो स्पेस बार की को हम क्या करते हैं, 2 वर्ड के बीच में जो जगह हमको चाहिए वो स्पेस बार की को प्रेस करने से आता है, ठीक है। प्रेस द इंटर की टू टाइप अ सेंटेंस इन अ न्यू लाइन, और
इंटर की से क्या होता है, हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हैं। जैसे कि पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया तो हमको दूसरे लाइन में आना है, तो हम क्या करेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे तो हम नीचे वाले लाइन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द एरो कीज़। आपको एरो कीज़, ये 4 एरो जो है उस कीज़ को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, खोजना है कीबोर्ड में। ऑन द कीबोर्ड टू मूव द कर्सर अप। जो कर्सर होता है, मतलब आपको बताई हूँ ना कि एक इस तरह से लाइन होती है, एक बड़ी सी इस तरह से लाइन होती है, इसको कर्सर बोला जाता है। और ये ब्लिंक करती है, मतलब आती है जाती है। आपने देखा होगा अपने मोबाइल पे भी, अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है ना, क्लास ले रहे हैं तो आप सभी के पास होगा मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। और हाँ, सिंपल सेट में भी वो चीज़ होता है, कर्सर होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि अगर ऐसी लाइन होती है, एकदम पतली सी लाइन होती है और वो ब्लिंक करती है, मतलब जब आती है जाती है स्क्रीन पे, तो उसे कर्सर बोला जाता है। तो इस लाइन को हमको ऊपर करना है, मतलब कर्सर को हमको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है। तो इसी ज़रिए ये जो की आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए अगर हमको ऊपर जाना है तो इस बटन को प्रेस करेंगे, हमको नीचे आना है तो इस बटन को प्रेस करेंगे, हमको लेफ़्ट में आना है तो इस बटन को प्रेस करेंगे, हमको राइट में जाना है तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है ना। यूज़ द बैक स्पेस की टू इरेज द टेलीफोन नंबर, नाउ टाइप अनदर नंबर। और बैक स्पेस की से हम किसी भी नंबर को, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को इरेज कर सकते हैं, जैसे हम अपने नोटबुक में इरेजर से इरेज करते हैं। तो कंप्यूटर का इरेजर कौन होता है, तो बैक स्पेस की। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे टक्स टाइपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ये आपको क्या करनी होगी, जब बुक में, मतलब आप स्कूल में रहिएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, हाउ टू स्टार्ट टक्स टाइपिंग, मतलब हम लोगों को कुछ टाइप करना है, हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर पे हमें कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे उस चीज़ को, तो सबसे पहले तो क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक पहला पिक्चर जो है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कंप्यूटर जब खोलेंगे, यानी कि जो मॉनिटर होगा उसको हम ऑन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम को हमको क्लिक करना होगा, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम को क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से पूरे ऑप्शन आने लगेंगे। तो हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन टक्स टाइपिंग। उसके बाद जो नंबर 3 में है तो हमें क्या करना होगा, टक्स टाइपिंग लिखा हुआ है उसे क्लिक करना होगा। मतलब हम कुछ लिख रहे हैं, हमको कुछ लिखना है तो हमें टक्स टाइपिंग को क्लिक करना होगा। उसके बाद जब टक्स टाइपिंग को क्लिक कर देंगे, मतलब उसको दबा देंगे, उसके बाद क्या खुलेगा, टक्स टाइपिंग फुल स्क्रीन, पूरे स्क्रीन, मतलब जो एक स्क्रीन होता है जैसे टीवी का, टेलीविज़न का स्क्रीन होता है, उसी तरह मॉनिटर का भी स्क्रीन होता है। तो हमको उसको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका मॉनिटर पे आपके आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिश कैशेस, ठीक है। उसके बाद है कम साइज़, तो क्या करना होगा, उसको क्लिक करना होगा। चूज़ एन फिश कैशेस ऑप्शन, तो हमको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, ठीक है ना। टक्स टाइपिंग को हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, टक्स टाइपिंग फुल स्क्रीन हो जाएगा, तो ये पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है फिश कैशेस, उसे टाइप करना होगा, मतलब क्लिक करना होगा। उसके बाद जब हम उसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आप देख रहे होंगे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमको कहाँ जाना है, अल्फ़ाबेट में जाना है। हमें कुछ लिखना होगा, जैसे कि हमको सेंटेंस लिखना होगा, वर्ड लिखना होगा, तो हम अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे अल्फ़ाबेट रहेगा तो अल्फ़ाबेट को टाइप कर देंगे, नंबर रहेगा तो नंबर को टाइप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, फिंगर एक्सरसाइज, ठीक है ना। उसके बाद है प्लांट्स, उसके बाद है शॉर्ट वर्ड्स, मीडियम वर्ड्स एंड लॉन्ग वर्ड्स। तो हमको क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट को टाइप करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद जब अल्फ़ाबेट को हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद दूसरा
चीज़ खुलेगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इजी लिखा हुआ है, मीडियम लिखा हुआ है, हार्ड लिखा हुआ है, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मेन मेन्यू लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इजी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जब हम इजी क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, तो क्या है, स्टार्ट प्लेइंग। तो हम खेलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को हमें, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको गेम खेलना है, तो गेम किस तरह से खेलिएगा, तो इस तरह से फिश कैसेज हो जाएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इजी हो जाएगा, चूज़ इजी ऑप्शन एंड स्टार्ट प्लेइंग, और उसके बाद खेलना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नाउ स्टार्ट प्लेइंग बाय प्रेसिंग द लेटर्स दैट अपीयर्स ऑन द फिश। उसके बाद हमें उस वर्ड को, उस लेटर को टाइप करना होगा, तो वो क्या होगा, वो फिश के ज़रिए, मतलब फ़िश बना हुआ रहेगा, उस पर लेटर्स लिखते हुए आते रहेंगे। तो हमको क्या करना होगा, उस फिश पे क्लिक करना होगा, ठीक है। दिस विल हेल्प द पेंगुइन टू ईट द फिश एंड यू विल गेट पॉइंट्स। और उसके बाद जो फ़िश आएगा वो क्या करेगा, फ़िश को क्या, पेंगुइन खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पेंगुइन नज़र आ रहा है ना इस स्क्रीन पे। तो जैसे जैसे वो पेंगुइन उस फिश को खाएगा, आप मतलब वो वर्ड लिखाता जाएगा जो वर्ड आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको लिखना आएगा। लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ, बोलने के साथ साथ अगर आप सामने से देखिएगा कि आपको कौन कौन से बटन को प्रेस करना है, कौन कौन से की को प्रेस करना है, तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन अगर बोलने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जब स्कूल खुलेगा तो मैं ये काम करूँगी, ठीक है। अब क्या है, आपका यहाँ पे होमवर्क है, वर्कशीट। आप सभी अपनी बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 38। ये वर्कशीट है, ठीक है ना। मतलब आपको अब बनाना है एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर 5 तक आपका तो हो गया है। अब चैप्टर 5 से जो भी क्वेश्चन है 1 to 5, जितने भी क्वेश्चन एक्टिविटीज़ आए हैं, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, तो क्या करना है, आपको अब एक्टिविटी बनानी है। तो सबसे पहला क्या है, चूज़ द बेस्ट आंसर। व्हाट कैन वी डू ऑन अ कंप्यूटर। पहला जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट कैन वी डू ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्ले गेम, ठीक है। बी में है राइट मैसेज, ऑल ऑफ दिस। हम लोग कंप्यूटर पे क्या क्या करते हैं, गेम खेलते हैं और राइट लेटर्स और लेटर्स लिखते हैं। ऑल ऑफ दिस मतलब दोनों काम करते हैं। तो क्या होगा, हम लोग गेम भी खेलते हैं कंप्यूटर पे और लिखने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो समझ में आ रहा है वो करना है, मतलब दोनों चीज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ में अलग अलग नहीं लगा के आपको क्या करना होगा, ऑल ऑफ दिस में लगाना होगा। उसके बाद है वेयर डू वी सी अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हम कहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे स्कूल है, ऑफिसेज है, बोथ ए एंड बी, ऑफिस और स्कूल बोथ ए एंड बी, मतलब ए में भी और बी में भी। तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है आप उसमें टिक कर दीजिएगा। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक लाइक अ टेलीविज़न। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा एकदम टेलीविज़न जैसा लगता है, ठीक है ना, देखने में। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, तो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का टेलीविज़न जैसा होता है, तो आपको उसके सामने टिक कर देना है। 4 है विच पार्ट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, तो मॉनिटर है, सीपीयू है एंड कीबोर्ड है। तो आपको जो सही लग रहा है आप उसे टिक कर देंगे। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑन पेपर। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो पेपर पे प्रिंट आउट करता है। जैसे हमको कोई पिक्चर निकालना है, ठीक है ना,
तो हम प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो वो प्रिंट आउट होता है, ठीक है। तो वो किस चीज़ से निकाला जाता है, कंप्यूटर के कौन से पार्ट से निकाला जाता है, तो मॉनिटर है, प्रिंटर है एंड कीबोर्ड है। तो कौन से किसकी हेल्प से क्या यानी कि प्रिंट आउट निकाला जाता है। तो आपको उसके सामने क्या करना है, आपको उसके सामने क्या करना है, टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको टी और एफ सामने यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, आपको लगा देना है। तो ये क्वेश्चन आप रहने दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए बनाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी रहने दीजिए। तो बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे, नोटबुक वाले बच्चे फिर नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये टेस्ट है। तो खुद से बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं मैच करवाऊँगी, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए वो, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, खुद से लिखना है, और जब बुक आप लीजिएगा तो आप बनाइएगा, ठीक है ना। लेकिन बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊँगी। अभी सिर्फ रहने दीजिए क्वेश्चन नंबर ए बना लीजिएगा, ओके। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है, आज का जो गुड मैनर टिप है वो क्या है, ऑलवेज वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। हमें जितने भी कचरे हैं वो कहाँ फेंकने चाहिए, डस्टबिन में फेंकने चाहिए, ना कि हमें इधर उधर फेंकना चाहिए। जैसे आप स्कूल में हैं तो अगर कचरा है, जैसे शार्पनर पेंसिल शार्प कर रहे हैं ना, तो उसे अपने क्लास में ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, उसे डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि सभी क्लास में डस्टबिन बना होता है। तो आप वहाँ पे डालिए, ठीक है ना। आप घर में हैं और अगर आप शार्प कर रहे हैं पेंसिल को, या अदर कोई भी चीज़ है, गिरी हुई आपको चीज़ मिल रही है और वो कचरा है, तो आप झट से उसे कहाँ डालें, डस्टबिन में डालें, इधर उधर कचरे को ना फेंकें। और अगर आप प्लेग्राउंड में हैं तो भी ये काम आपको वहाँ पे भी करना है। जिस तरह से आप अपने घर में और स्कूल में करते हैं साफ़ सफाई, उसी तरह से आप अपने घर के बाहर के भी एरिया को साफ़ रखें, ठीक है ना, सुरक्षित रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।